सभी को राम राम। आज संडे है तो कुछ खास बातें कर लेते हैं। आज कई फ़ोन आया मेरे पास, मैसेज आया। किसी की 8 महीने शादी की हुई, किसी की 6 महीने शादी की हुई, किसी के 2 साल शादी की हुई, किसी के तो 8 साल शादी की हुई, किसी के 11 साल शादी के हुए, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 1 बच्चे हैं, किसी को अभी बच्चे नहीं हैं और पत्नी फरार है। कई तो बच्चे लेके चली गई, कई बच्चे छोड़ के चली गई। इस तरह की समस्या ये करीब 100 में 75% का है। मुझे जैसे लगता है 75 भी ज़्यादा ही होगा। इससे क्या संदेश जा रहा है? ये हम लोगों का युग अच्छा था या ये युग अच्छा है? ये पढ़े लिखे के युग में परिवार ही बसाना नहीं समझते, परिवार ही चलाना नहीं समझते। इसमें कमियां तो हम ज़्यादातर देखते हैं लड़के का ही है। लड़की के भागने में लड़की से ज़्यादा गलतियां लड़के का है। लड़के बहुत ज़्यादा, लड़के को हम देखें शादी के बाद इतना ज़्यादा पत्नी में क्लोज हो जाते हैं कि सबसे पहले तो वो माँ बाप से दूरियां बना लेते हैं। बहुत से ऐसे मुझे माँ बाप भी मिले कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन शादी होते ही उसने अब मेरे से हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। अब बताओ, अगर आप माँ में ही माँ से ही चिड़चिड़े रहेंगे तो आप कहाँ खुशी हो जाएंगे? जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इस काबिल बनाया, हमेशा माँ के लिए दुआ होती है कि मेरा बच्चा खुश रहे, और उस माँ को आप जड़ से काट करके अलग कर देते हैं तो क्या आपको जीवन में खुशी मिलेगी? सबसे बड़ी गलती लड़के का ही मानते हैं। लड़की आई आपको अलग कर दी, उस लड़की में कितना पावर है जो आप में नहीं है। आपने अलग हो गए उसके कहने से। उसने आपको हल्का समझ लिया, लड़की ने आपको हल्का समझ लिया। ये लड़के में जान नहीं है। माँ बाप से हमने अलग कर दिया, अलग हो गया, वो भी आपकी नहीं होगी। आप आज जो शादी कर रहे हैं उसके लिए भी ये संदेश है। अगर आप माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। परिवार के साथ जो भी बच्चा रहता है वो सुरक्षित रहता है। बहू भी सुरक्षित रहती है, बेटा भी सुरक्षित रहता है। बेटा निश्चिंत रहता है, कहीं भी काम करता है, सोचता है घर में माँ है ना, घर में पिता है ना, माँ बाप घर में है, तो बच्चे को टेंशन नहीं होती कि हमारी बीवी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, कहीं निकल तो नहीं गए, कहीं चले तो नहीं गए। हमेशा जब तक बच्चे ना बड़ा हो जाए तब तक माँ बाप को साथ में रहना चाहिए। उसकी बीवी भी सुरक्षित रहेगी, उसके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और वो खुद भी टेंशन फ्री रहेगा। ऐसा हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग तो आजकल कई माँ को देखते हैं गांव में रहती हैं, बेटे बहू जाओ बाहर। अब कईयों का तो बहुत अच्छा बन जाता है, बनने वाले का संख्या कम है और बिगड़ने वाले की संख्या ज़्यादा है। बनने वाले का 10% 20% लड़कियां हैं जो घर बसाती है, ऐसी बात नहीं है। 10-20% लड़कियां बहुत अच्छी होती है, पति का सहती भी है, ससुराल को भी समझती है, इज्जत भी बनाती है। 20%, लेकिन ये 80% जो है उसमें तो कोई संस्कार ही नहीं है, कभी भी छोड़ के चली जाएगी। तो वो उसमें उतनी समझ ही नहीं होती है कि इज्जत क्या चीज़ होती है। जिसकी समझ में इज्जत बड़ी होगी, जब पैसा बड़ा नहीं है, इज्जत बड़ा है। अगर एक बार इज्जत चली गई, हम घर से निकल गए तो हम कहीं का नहीं रहे, कहीं का नहीं रहता है वो आदमी। आप जिससे मिलेंगे उसके सामने आपकी इज्जत होगी, बेशक आपके सामने कुछ ना कहे, लेकिन पीछे तो कहेगा इसने पति को छोड़ के आई है, पहला शादी को तोड़ के आई है। जिसके पास आप जाएंगे वो भी विश्वास नहीं करेंगे, कभी नहीं विश्वास करेंगे
कि कब तक कितना दिन हमारे पास रहेगी। हमेशा उस आदमी को भी धड़कन में रहेगा, पता नहीं कब कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएगी मुझे भी, कहीं छोड़ के तो नहीं चली जाएगी मुझे भी। तो आप कहीं का नहीं होते हैं, आपको कोई इज्जत नहीं होती है, कोई आपसे कुछ सीख नहीं सकता है, आपसे दूरियां बना लेगा। ये क्या सिखाएगी? इसमें तो कोई समझ है ही नहीं, खुद ही एक पति को छोड़ के दूसरे जगह आई है। समझा कीजिए। इसलिए परिवार में लड़िए, मरिए, लड़ जाइए। जीवन में लड़ाई होती है, आपकी नहीं सुनते हैं, आप 10 दिन बात मत कीजिए, लेकिन घर से पैर मत उठाइए। बाहर भी आप शिकायत करते हैं तो कोई आपको काम नहीं आएगा, अपना ही काम आएगा। आप अंदर घुट जाइए और परमात्मा से सुनाइए, भगवान हर जगह हैं। आप आंख बंद करके भगवान से बातें कीजिए, सब सुनेंगे आपके। आपकी गलती नहीं होगी तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपका रास्ता ज़रूर लगाएंगे। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका गलती होगा तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे कि गलती तो तेरा ही है। तो अपनी गलती नहीं होना चाहिए। बाकी किससे सुनाना चाहिए कि अगर कोई आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं जो आपका समाधान कर सकते हैं, उसको सुनाइए। वहाँ आप खोलेंगे तो वो आपका लिए सही सोचेंगे कि कैसे इसका रास्ता सही हो। हर किसी के पास अपना दुख मत सुनाइए। दुनिया मजाक बनाने के लिए बैठी हुई है, कोई किसी का सुख नहीं चाहता है। आज के ज़माने में कोई नहीं सुख चाहता है, सब दूसरे की दुख सुन करके अपना दुख भुलाना चाहता है। हर इंसान के पास दुख होता है, लेकिन दूसरे का दुख सुनने के लिए सबका कान खड़ा रहता है, और सुनने के बाद वो अपना दुख हल्का समझता है। अपना दुख को हल्का करने के लिए दूसरे की दुख सुनने का कान खड़ा रखते हैं। अच्छा चलो, इसको भी इतना बड़ा दुख है, अच्छा चलो, उसी की चर्चा में वो अपना दुख भूल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अपने घर परिवार में अच्छा है, बुरा है, भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। रूठ गए हैं तो मना लीजिए, नहीं मनाना है तो शांत रहिए, रोटी खाइए और अपने मस्ती में रहिए। घर में अपने परमात्मा से बात कीजिए ना। मुझे तो परमात्मा दिखते हैं परमात्मा हर जगह है। तो परमात्मा से बात कीजिए, हे भगवान। आंख बंद कीजिएगा तब भगवान दिखेंगे। आंख बंद कीजिए, हे भगवान, हमारी कौन सी गलती है जिसकी आप मुझे सज़ा दे रहे हैं? कौन सी गलती है, क्या गलती है भगवान, मुझे कुछ समझाइए। भगवान से बातें कीजिए और सोच समझ करके, ये वासना के पीछे मत भागिए। किसी लड़के के चक्कर में, किसी आदमी के कोई लालच दे दिया, हम तुमको ज़्यादा देंगे, अरे करोड़ देंगे, इज्जत कहाँ से मिलेगा? कभी सोचिए। बहुत पैसा लेके क्या करना है? लेके जाना है क्या ऊपर? ऊपर ले जाना है पैसा? रोटी खा रहे हैं और नींद ले रहे हैं तो सबसे सुखी आदमी आप हैं। बहुत धन होने से आदमी सुखी नहीं होता है। हम तो अरबपति के साथ बैठते हैं और अरबोपति के आँखों से आंसू आता है। तो पैसा खुशी नहीं देता है, खुशियाँ अपने ही भीतर है। विचार अच्छा रखिए और खुश रहिए, खुश रहिए। विचार को अच्छा रखिए और खुश रहिए। विचार इधर से उधर जाएगा तो आप सुख चैन से दूर हो जाइएगा। इसलिए विचार को शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, अच्छा रखिए। दुख है या सुख है, परमानेंट कुछ भी नहीं है, याद रखिए। और दूसरी वीडियो बना रही हूँ कि पति पत्नी जो अलग रह रहे हैं तो साथ कैसे होंगे, उसके लिए अब दूसरी वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर किसी को सुनना और समझना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।